नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हैं और 4 में बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसके बनते हैं। देखिए कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका कॉमन नेम आपको बताना है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फ्लाई ऐश। अब ये दो तो ऑप्शन नहीं हो सकते, इसमें तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होते। आप जो कंफ्यूज होते हैं वो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये दो में से एक ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट का हो सकता है। तो इसका सही जवाब है गाइस, बेकिंग सोडा को ही हम सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको। इसका फॉर्मूला है NaHCO3। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन यानी वॉशिंग सोडा की। जो वॉशिंग सोडा है तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। यहां पे सिर्फ बाइकार्बोनेट है और यहां पे कार्बोनेट है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है Na2CO3। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं यानी Na2CO3, और जो बाइकार्बोनेट है इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो याद कैसे रखना, जब बाय आता है तो बी भी आता है, तो बी से आप याद रख सकते हैं कि हाँ बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, दूसरा वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट। ये बराबर याद में रह सकता है, ठीक है। तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरा ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाता है गाइस जिप्सम, ठीक है। जिप्सम को ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसके फॉर्मूला की बात करें तो CaSO4 डॉट हाफ ऑफ H2O, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, नाम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने देखिए कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे अगर फ्लाई ऐश की बात करें तो फ्लाई ऐश को ऐसा कि अगर हम बात करें तो इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला है नहीं, पर इसमें क्या क्या होता है तो इसमें ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, तो इसके ऑक्साइड जो है वो फ्लाई ऐश में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। फ्लाई ऐश के अलग अलग जो है वो नाम पूछे जा सकते हैं। इसको फ्ल्यू ऐश के नाम से भी जाना जाता है या फिर कोल ऐश के नाम से भी जाना जाता है, और एक तीसरा नाम जो है इसको बोला जाता है पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश। इसको पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका नाम पूछा जा सकता है कि पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश यानी क्या होता है, फ्लू ऐश यानी क्या होता है, कोल ऐश यानी क्या होता है, और फ्लाई ऐश क्या होता है। जब कोल जलता है तो उसका जो प्रोडक्ट निकलता है तो वो होता है फ्लाई ऐश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फॉलोइंग यूज्ड फॉर इंडाइजेशन। इंडाइजेशन यानी जब पेट में गड़बड़ हो जाती है, पचता नहीं है, एसिडिटी होती है, तो इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है, एंटासिड, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक या एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे ऑप्शन है गाइस एंटासिड जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड यानी एंटी एसिडिटी वाला वो यूज किया जाता है जब आपको इंडाइजेशन होता है तो एसिडिटी बढ़ती है, तो एंटासिड यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक यानी क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। बहुत सारे एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह आते हैं, लोशन आते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। जब हम एनाल्जेसिक की बात करते हैं तो एनाल्जेसिक यानी पेन किलर, जैसे हमें कोई बॉडी में दर्द होता है तो पेन किलर टैबलेट दी जाती है, तो उसको बोला जाता है एनाल्जेसिक। और एंटीबायोटिक की बात करें तो देखिए जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो बॉडी में उसको किल करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको बोला जाता है, यानी एंटीबायोटिक क्या करती है, बैक्टीरिया को मारती भी है, उसकी ग्रोथ को भी रोकती है, तो वो होता है एंटीबायोटिक। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मिनीमाटा डिसीज इज ए नर्वस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ईटिंग फिश पोल्यूटेड विद। अब देखिए ये जो मिनीमाटा डिसीज है ये जापान में सबसे पहले नोट किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि इंडस्ट्री में बहुत सारा जो मर्क्यूरी है, यानी मर्क्यूरी इसका सही ऑप्शन है, बोल देता हूँ पहले ही। तो जो मर्क्यूरी है वो रिवर में छोड़ा गया था और फिश के अंदर गया था, और वो जो फिश लोगों ने खाई थी उसको ये मिनीमाटा डिसीज जो है वो हुआ था। तो ये नर्वस सिस्टम में अटैक करता है। और सबसे बड़ी बात, जो मर्क्यूरी की वेपर्स होती है वो सबसे ज़्यादा, वो अगर आदमी इनहेल कर लेना तो नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज कर सकता है, इतनी ताकत इस मर्क्यूरी में होती है। मर्क्यूरी की अगर हम बात करें तो ये वाला जो इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कौन सा मर्क्यूरी है, तो वो होता है गाइस मिथिल मर्क्यूरी, यानी इसके अंदर भी अगर हम जाएंगे तो मिथिल मर्क्यूरी। आयरन की बात करें तो आयरन हम सबको पता है कि हीमोग्लोबिन के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। लीड क्या करता है, तो लीड जो है वो किडनी डैमेज कर सकता है, बोन का कैंसर कर सकता है, बोन हड्डियों के लिए खराब होता है, लीड बॉडी में जाता है। निकेल की ऐसी कोई ज़्यादा जो है वो चर्चा होती नहीं है कि निकेल से क्या होता है, तो जो डिसीज होते होंगे निकेल से, यानी ज़्यादा कुछ निकेल का ऐसा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रॉन्ज अलाय। तो ब्रॉन्ज अलाय जो है वो किससे बना होता है, तो अगर हम गाइस बात करें ब्रॉन्ज अलाय की तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कॉपर एंड टीन। तो कॉपर एंड टीन का बना होता है ब्रॉन्ज अलाय। ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर एंड टीन का। अब फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रास होता है, ब्रास जो होता है ये भी एक अलॉय है। अलॉय यानी क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल से मिलके जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं अलॉय। तो ब्रास किसका बनता है, कॉपर एंड जिंक का।
अब जिंक या निकल की तो ऐसे कोई बात है ही नहीं, और एल्यूमिनियम और निकल की भी कोई ऐसा अलॉय की अगर बात होती नहीं। मेन है कॉपर एंड जिंक का ब्रास अलॉय होता है, एंड कॉपर एंड टिन का ब्रॉन्ज जो है वो अलॉय बनता है। तो यहाँ पे छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है, 4 ही लिए हैं, पर उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें आते हैं। आप बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है जिसमें 10-10, 15-20 क्वेश्चन जो है वो हमने एक साथ वीडियो में लिए हैं, वो भी आप जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।